यौम आशूर हक व बातिल के मार्के की लाजवाल दास्तान। हजरत इमाम हुसैन और रुफ़का की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस आज निकाले जाएंगे। मजालिस बरपा होंगी लाहौर में। यौम आशूर का मरकजी जुलूस अंदरून मौची गेट निसार हवेली से बरामद। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों की तरफ रवा दवा आज निसार हवेली पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची, पेशावर, कोयटा, सक्कर, रोड़ी, हैदराबाद और सभी जगह आशूरा के जुलूस निकाले जाएंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। ज़ाकिरीन हजरत इमाम हुसैन और रुफ़का की असीम कुर्बानियों की पर रोशनी डालेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का नवाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके रुफ़का की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, यौम आशूर हमें सब्र, इस्तकामत, इसार, हक गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्ज देता है। शहबाज शरीफ बोले, ये दिन हक की सरबुलंदी के लिए अजीम वाक़यात की याद दहानी है। बातिल, जुल्म और नाइंसाफी के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया जाता। वेनेजुएला में यके बाद दीगरे दो शदीद ज़लज़ले। 7.2 शिद्दत के फौरी बाद 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला। 188 अफराद हलाक, 1500 से ज़ायद जख्मी, 10,000 से ज़ायद हलाकतों का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुँच सकती है। बड़े पैमाने पर माली नुकसान। दारुल हुकूमत काराकस में कई इमारतें गिर गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जगह जगह मलबे तले दबे लोगों की मदद के लिए आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, रेस्क्यू इदारे मलबा हटाकर लोगों की तलाश में मसरूफ। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात। मवासलाती राब्ते भी मुनक़ता। ज़लज़ले से रियासत लागोए सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई कि जहाँ पर दर्जनों इमारतें पल भर में तबाह हुई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 7.2 शिद्दत का पहला ज़लज़ला 1 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले से शदीद नुकसान के बायस वेनेजुएला में काराकस एयरपोर्ट बंद। कायम मकाम सदर ने कहा, ज़लज़ले से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ है। अमरीका का वेनेजुएला के लिए इमदादी टीमें और सामान रवाना करने का ऐलान। वेनेजुएला में 2 बड़े ज़लज़लों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक कम से कम 20 ज़लज़ले आ चुके। बड़े 2 ज़लज़लों के 20 मिनट बाद एक ज़लज़ला 4.5 शिद्दत का आया, जबकि 7 घंटों बाद 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला फिर से आया। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक अगले हफ्ते के दौरान 5 शिद्दत के एक और ज़लज़ले का खदशा। वेनेजुएला में ज़लज़लों के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। दीगर ममालिक भी ज़लज़ले की जद में। शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6। कोलंबिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीका और ईरान में बराह रास्त फौजी चैनल कायम करने पर उसूली इत्तफाक। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बड़ा दावा। बरतानवी मैगजीन को इंटरव्यू में बताया, अमरीकी सेंट्रल कमांड और पासदारान इनकलाब में फौजी चैनल कायम करने का फैसला हुआ है। ईरान ने दोहा में पासदारान इनकलाब और सेंट्रल कमांड में मुलाकात पर इत्तफाक किया। जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाला मुआहदा बराक ओबामा के प्लान ऑफ एक्शन से मुख्तलिफ है। ईरानी हुकाम ने जौहरी मवाद के पहले की निस्बत ज़्यादा सख्त मुआयने पर आमादगी का इजहार किया और यूरेनियम के मौजूदा ज़खायर को अक्सर खत्म करने की पेशकश की। आबना हमद से गुजरने की कोई फीस नहीं होगी। कोई मुल्क आबना हमद से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मीटिंग के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक ऐलान। कहा, खलीजी ताउन तंजीम के ममालिक ने आबना हमद से टोल टैक्स वसूल की मुखालफत की। आबना हमद से जहाज़ों की आमदोरफ्त न होना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान के साथ मुआहदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ शामिल होगा। खलीजी ममालिक अपने कुछ संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। खलीजी ममालिक से ईरान की तामीर नौ के फंड से मुतालिक बात नहीं हुई। मशरक़ वस्ता में प्रॉक्सीज ग्रुप को ईरान की हिमायत अमन के राह में रुकावट है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फौजी अड्डे देने से इनकार ने अमरीका को यूरोप को इत्तेहाद को कमज़ोर किया। तेहरान का खतरा अमरीका से ज़्यादा खुद यूरोप को है। ईरान से मुआहदा कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान से जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात करेंगी। ईरान से राब्ते के बगैर आबना हमद के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल, इंतहाई खतरनाक है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, आबना हमद से महफूज गुजरगाह सिर्फ मखसूस रूट्स पर ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए। पासदारान इनकलाब के बहरे के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। आलमी कवानीन के तहत
महफूज बहरी गुजरगाह बनाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए पुरज़्म है। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आबना हवा से महफूज बहरी राहदारी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी हममंसब से राब्ता। आबना हमस के मुस्तक़बिल के इंतज़ामात पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आबना हमस में बहरी ट्रैफिक में दो तरफ़ा ताउन को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मस्कत में हालिया बातचीत का खैर मकदम किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर से सफ़ारती मुशावरत और तकनीकी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अब्बास इराक़ची ने कहा, ओमानी वज़ीर ख़ारजा से समुद्री इंतज़ामात और 60 दिन की मुद्दत के लिए तयशुदा आर्ज़ी इक़दामात पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ की क़यादत में ये काम हुआ और वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे ये आइसोलेट हो चुका है, ये तन्हा रह गया है, आज वो पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से सारी दुनिया में गूंज रहा है। इस मुल्क को चंद साल पहले कहते थे कि जी ये तो टेररिस्ट कंट्री के टाइप है, यहाँ तो ये सिर्फ दहशत गर्दी। और इस तरह आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है और दुनिया में इसका एक जो मिडिल पावर रोल है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखने वालों की आंखें निकाल लेंगे। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम की अलामत बन रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार में गुस्ल की तकरीब के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से निकालकर जिम्मेदार रियासत के तौर पर पेश किया। आज दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी के बजाय आमन इस्तेहकाम और तामीरी किरदार की अलामत के तौर पर देख रही है। 2017 में पाकिस्तान की मौशी तरक्की की रफ्तार दुनिया के लिए हैरानकुन थी। मुल्क आलमी मईशतों की दर्जाबंदी में 24वें नंबर तक पहुंचा। अगले 4 साल में तबाही फेर दी गई। अब फिर मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक मजबूत मौशी क़ुव्वत बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी कराची के बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद। बिलावल भुट्टो के बल्दियाती इलेक्शन के मुतालबे की हिमायत। कहा, बिलावल का मुतालबा दुरुस्त है। लाहौर और इस्लामाबाद में जल्द बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। कराची की तर्ज पर इलेक्शन न कराना बेहतर होगा। बराह मेहरबानी लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज न किया जाए। कोई तफसील में जाना चाहता है तो हाफिज नईमुर रहमान या फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछ ले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नामेमन का लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी को पहले पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मशवरा। कहा, पंजाब के अवाम को उनका हक दें, फिर दूसरे सूबों के जमहूरी निज़ाम पर आप लेक्चर दें। कराची के बल्दियाती निज़ाम पर सवाल उठाने से पहले पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न करवाने की वजह अवाम को बताएं। ख्वाजा साद रफीकी को अवाम के फैसले पर एतराज करने के बजाय जमहूरी रिवायात का एहतराम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी जमहूरी इदारों, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और अवामी मैंडेट पर यकीन रखती है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गईं। कीमतों में 4% तक बड़ी कमी। अमरीकी WTI की कीमत $69 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड $66.45 का हो गया। खाम तेल की कीमतों में कमी से दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट, सनत और तवानाई के शोबों को रिलीफ मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान में भी कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के है। नई हफ्तावार कीमतों का तयन कल किया जाएगा। सोने की कीमतों में भी गिरावट। आलमी मार्केट में सोना $3,985 फी औंस में फरोख्त। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 4,34,500 और 10 ग्राम सोने की कीमत 3,72,500 रुपये पर आ गई। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम। कराची में रिश्ता पाक से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर होता हुआ खरद और हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर अख्ताम पजीर हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस खैमा सादात पहुंचकर खत्म। पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी 9 मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। सगर के इलाके रोड़ी में 500 साल कदीम करबला मोहल्ला का ताजिया जुलूस बरामद हुआ। हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस। गुजरावाला, बहावलपुर में भी जुलूस निकाले गए। मुल्तान, रहीम यार खान, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात और शाकोट समेत पंजाब भर में जुलूस निकाले गए।
डेरा इस्माइल खान, हंगू, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 9 मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। मुल्क भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और GB के सेक्रेटरीज और पुलिस हुकाम की शिरकत। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी कंट्रोल रूम से भी सिक्योरिटी ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की इमामबाग आमद सिक्योरिटी का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फैसलाबाद टोबा टैक्सिंग, कमाली और पीर महल का दौरा। जुलूस और मजालिस से मुतालिक रूट सिक्योरिटी सहूलियात का जायजा। जुलूस के शुरका का बेहतरीन इंतजाम पर इजहार तशक्कुर। कहा, आज से कबल किसी हुकूमत ने हमें इतनी सहूलियात नहीं दी। अज़मा बुखारी ने कमालिया में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की सबील से शरबत पिया और मायात चेक किया। गवर्नर पंजाब की चकवाल में मातमी जुलूस में शिरकत, सहूलियात और इंतजाम का तफसीली जायजा। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी की पेशावर में जुलूस में आमद, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा।